Hello students, how are you? I hope you all are good. Today we learn about division in the chapter 5th. In this chapter we learn about terms of division, division as inverse of multiplication, division and multiplication facts, division by 1 and the number itself, division of 2-digit numbers by 1-digit numbers, division with remainder, division of 3-digit number by 1-digit numbers and word problems. Okay. फर्स्ट इज डिवीजन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इक्वलिटी। डिवीजन एक्चुअल में है क्या? कोई आपके पास चीज है, जैसे मान लीजिए बॉल्स है। अब जैसे ये बॉल्स है 1 2 3 4 5 6 एंड 6 12 बॉल्स हैं। ठीक है, मुझे इनको बांटना है 4 चिल्ड्रंस में। 12 बॉल्स को 4 चिल्ड्रन में बांटना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा कि 12 को 4 से डिवाइड करूंगा मैं, तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो एक चिल्ड्रन को मैं 3 बॉल्स दूंगा, दूसरे को भी 3 बॉल दूंगा, तीसरे को भी 3 बॉल्स दूंगा और चौथे को भी 3 बॉल्स दूंगा। तो इस तरह से मेरी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वी टेक अवे 3 फ्रॉम 12 एट टाइम। 12 माइनस 3 करेंगे तो कितना रह जाएगा? फर्स्ट टाइम में 9 रह जाएगा। 9 माइनस 3 करेंगे तो कितना रह जाएगा? 6। 6 माइनस 3 करेंगे तो रह जाएगा 3 और 4 टाइम करेंगे 3 में से 3 4 हो जाएगा। ठीक है, thus we observe that we can repeatedly subtract 3 from 12 4 times। तो हमने क्या देखा कि हम 3 को माइनस कर रहे थे 12 में से 4 टाइम। फर्स्ट 12 बॉल्स थी, उनमें से हमने एक बच्चे को 3 बॉल्स दे दी, तो कितनी बॉल रह गई? 9 बॉल्स रह गई। फिर 9 में से मैंने 3 दे दी दूसरे बच्चे को, तो कितनी रह गई? 6 रह गई। 6 में से भी मैंने तीसरे बच्चे को 3 बॉल्स दे दी, तो कितनी रह गई? 3 रह गई। अब 3 में से भी मैं 3 बॉल्स दे दूंगा एक चौथे बच्चे को, तो कितनी रह जाएंगी? 0 बॉल्स रह जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि द फैक्ट दैट 3 कैन बी रिपीटेडली सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 12 4 टाइम्स इज एक्सप्रेस्ड एज 12 डिवाइड बाई 3 इज 4। तो हम क्या कर रहे थे कि 12 में से 3 को हम सब्सट्रैक्ट करते जा रहे थे 4 टाइम, तो यानी कि 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, thus we notice that division is repeated subtraction। ये एक लाइन है, ये आपको याद रखनी है कि डिवीजन क्या है? रिपीटेड सब्सट्रैक्शन है। 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स 4 इज एक्सप्रेस्ड 12 डिवाइड बाई 3 4। द सिंबल ऑफ दिस, अब ये देखिए, ये आपको सिंबल है, ये आपको याद रखना है कि ये डिवीजन का सिंबल है। देखिए टर्म्स ऑफ डिवीजन। अब डिवीजन में कुछ टर्म्स होती हैं, वो हम देखते हैं क्या होती हैं। द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवाइडेंड। ठीक है, जो नंबर डिवाइड किया जा रहा है वो डिवाइडेंड होता है। द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड डिवीजर। और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे देखिए ये था 12 डिवाइड बाई 3, तो 12 जो था वो था डिवाइडेंड और 3 जो था वो था डिवीजर। और जो प्रोडक्ट निकल के आया था 4, वो क्या था? द आंसर वी गेट आफ्टर डिवीजन इज कॉल्ड क्वोशिएंट। तो ये क्या था? ये था क्वोशिएंट। ठीक है, आफ्टर डिवाइडिंग इफ एनी नंबर इज लेफ्ट देन इज कॉल्ड रिमाइंडर्स। तो कुछ डिवीजन ऐसे होंगे जिनमें आपको पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ नंबर शेष रहेगा, कुछ ना कुछ नंबर रिमाइंडिंग रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा? रिमाइंडर। ठीक है, अब रिमेंबर एक कुछ चीजें हैं वो हमको फैक्चुअल याद रखनी है। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 1 द क्वोशिएंट इज नंबर इटसेल्फ। अगर आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हो तो जो क्वोशिएंट आएगा वो खुद वो नंबर रहेगा। जैसे कि आप भी, तो हमने 12 को डिवाइड किया था 3 से। अगर मान लीजिए मैं 12 को डिवाइड करता हूं 12 से, ये नंबर और ये नंबर, तो मैं इसको खुद से डिवाइड कर रहा हूं, तो क्वोशिएंट कितना आएगा? 1 आएगा। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय द नंबर इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज 1, ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज तो दूसरे नंबर में प्रूफ होगी, और पहला जो प्रूफ होगा वो इस तरह से होगा। देखिए एक बार वापस से मैं रिपीट करता हूं इस चीज को। देखिए फर्स्ट क्या था कि इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, अगर जैसे मान लीजिए 12 है, इसको मैं 1 से डिवाइड करूंगा, तो क्वोशिएंट क्या आएगा? क्वोशिएंट वो नंबर खुद रहेगा। अगर मैं उस नंबर को खुद से डिवाइड करूंगा तो क्वोशिएंट क्या आएगा? 1 आएगा। इफ 0 इज डिवाइडेड बाय नंबर एक्सेप्ट 0 द क्वोशिएंट इज 0। अगर आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे, यानी कि 0 डिवाइडेड बाई, जैसे मान लीजिए 12 है, 12 की जगह 0 होता और डिवाइडेड बाई कुछ भी होता, जैसे 12 ही होता, तो आंसर कितना आता? 0 आता। ठीक है, क्वोशिएंट कितना आता? 0 आता। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजन। अब जो रिमाइंडर रहेगा वो हमेशा डिवीजन से छोटा रहेगा, जो बीच वाला नंबर है यानी कि जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा रहेगा। अब एक्सरसाइज 1 है, उसको हम कंप्लीट करते हैं।
सिंपली या आप खुद कर सकते हो इस एक्सरसाइज को, एक क्वेश्चन में करा के देता हूं, वो है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए हमें फिल जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं उसमें फिल करना है, उसमें बताना है कि किस में से कितना डिवाइड होगा। जैसे देखिए फर्स्ट है 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 और 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 8 हमने कितनी 8 में से कितनी बार हमने माइनस किया 1 2 3 एंड 4, यानी 4 टाइम हमने माइनस किया है, तो यानी कि 8 को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 टाइम। 8 को 4 टाइम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब इसी तरह से देखिए 9 माइनस 3 6 आएगा, 6 माइनस 3 3 आएगा, 3 माइनस 3 0 आएगा। तो हम 9 को कितनी बार डिवाइड कर रहे हैं 1 2 3, यानी कि 9 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 क्यों आया, क्योंकि 3 माइनस 3 करने पर 0 आया था। अब देखिए 16 माइनस 4 12 माइनस 4 8 माइनस 4 4 माइनस 4 0। तो हमने कितने टाइम डिवाइड किया 16 को 1 2 3 4 4 टाइम डिवाइड किया, यानी कि 16 डिवाइड बाई 4 आंसर आएगा 4। तो इस तरह से हम देखे कि हमने ये देखा कि जो बेसिकली हम सब्सट्रैक्ट कर रहे थे यानी माइनस कर रहे थे और कंपैरेटिवली माइनस करते करते हमको जो डिवीजन था वो प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ए डिवीजन सम कैन बी रिटन इन 2 वेज एज शोन बिलो। देखिए 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4 था, इसमें डिवीजर कितना था 3, डिवाइडेंड कितना था 12, क्वेश्चन कितना था 4, रिमाइंडर कितना था 0। हेयर 12 इज कॉल्ड द डिवाइडेंड, 3 इज कॉल्ड द डिवीजर एंड 4 इज कॉल्ड द क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं। डिवीजन एज इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब डिवीजन जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स होता है, इनवर्स यानी कि जस्ट अपोजिट होता है। जैसे आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 6 आएगा। तो आप या तो 6 को 3 से डिवाइड कीजिए या 6 को 2 से डिवाइड कीजिए। अगर 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2 और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3। जैसे आपने सब्सट्रैक्शन वाली यूनिट में देखा था, हम प्लस माइनस के सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, तो फर्स्ट 2 नंबर को हमने प्लस किया था, आंसर आया था एक, उस आंसर में से हमने पहले नंबर को माइनस किया तो दूसरा नंबर आया और दूसरे नंबर को माइनस किया तो पहला नंबर आया। ठीक इसी तरह से हम देखिए 2 नंबर है 3 और इंटू 5, ये फर्स्ट नंबर है ये सेकंड नंबर है, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 15, ये क्या रहेगा आंसर रहेगा। अब मेरे पास आंसर कितना है, आंसर है 15। इसमें मैं डिवाइड करता हूं फर्स्ट नंबर को, फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर है 3, इससे मैं डिवाइड फर्स्ट नंबर से इसको डिवाइड कर रहा हूं तो आंसर कितना आएगा 5, और 5 क्या था 5 था सेकंड नंबर। इसी तरह से देखिए आंसर कितना है 15। अब मैं डिवाइड कर रहा हूं सेकंड नंबर से, सेकंड नंबर कितना है 5, तो आंसर कितना आएगा 3, ये क्या है फर्स्ट नंबर। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो मल्टीप्लीकेशन है या जो डिवाइडेशन है वो इनवर्स है मल्टीप्लीकेशन का। डिवाइडेशन इज इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो वही चीज इसमें बताई गई है कि 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 5 0, रिपीटेडली हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, thus we find that multiplication fact given rise to division। 3 इंटू 5 करने पर क्या आएगा 15 और 15 इंटू डिवाइड बाई 3 करने पर 5 या 15 इंटू 5 करने पर 3। ये चीज अभी मैं पिछले समझा सकता हूं, पिछले समझा चुका हूं पिछले पेज पर। डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। अब देखिए वही चीज 5 इंटू 6 30 आएगा, 6 इंटू 5 30 आएगा। अब आप 30 को 6 से डिवाइड कीजिए तो 5 आएगा और 30 को 5 से डिवाइड कीजिए तो 6 आएगा। अब देखिए इन मल्टीप्लीकेशन फैक्ट हैज 2 डिवीजन फैक्ट्स, ए डिवीजन फैक्ट हैज 2 मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि मल्टीप्लीकेशन के भी 2 फैक्ट्स होते हैं और डिवीजन के भी 2 फैक्ट्स होते हैं। अब हम देखते हैं आगे, एक्सरसाइज 2 है, इसी के बेस पर एक्सरसाइज 2 है, इसको हम करके देखते हैं। 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 5 3 एंड 15 इंटू 15 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3 और 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5। अब देखिए 6 इंटू 4 24 आया, तो आंसर कितना आया 24। 24 को पहले मैं डिवाइड किससे करूंगा 6 से, तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर कितना आ जाएगा 4, और 24 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 4 से तो ऑटोमेटिकली आंसर कितना आ जाएगा 6। जैसे 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 56 आया, तो मैं 56 को डिवाइड करूंगा पहले 7 से तो आंसर कितना आएगा 8, और फिर मैं 56 को डिवाइड करूंगा 8 से तो आंसर कितना आएगा 7। ठीक है, तो इस तरह से आप इन बाकी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं डिवीजन बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कंसीडर 4 डिवाइड बाय 1। देखिए ये चीज आपको याद रखनी है, ए नंबर डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू द नंबर इटसेल्फ। अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर वो नंबर खुद ब खुद रहेगा। ठीक है, जैसे कि 4 डिवाइड बाय 1 करोगे आप, 4 डिवाइड बाय 1 करोगे तो आंसर कितना आएगा 4। ठीक है, कंसीडर 4 डिवाइड बाय 0।
अब इसमें क्या चीज याद रखनी है कि ए नंबर डिवाइडेड बाई इटसेल्फ इक्वल्स टू 1। अगर नंबर को आप खुद से डिवाइड करोगे, जैसे 4 डिवाइड बाई 4 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो वो नंबर खुद आंसर रहेगा, और आप खुद से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। कंसीडर करना है 0 डिवाइड बाई 4, 4 कैन नॉट बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 0 बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 0। तो अब हमें एक चीज क्या याद रखनी है कि 0 डिवाइडेड बाई एनी काउंटिंग नंबर्स इक्वल टू 0, यानी कि अगर आप 0 को डिवाइड करते हो किसी भी नंबर से तो आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज जो कि इन्हीं फैक्ट्स इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट इज 4 डिवाइड बाई 4। देखिए सेम नंबर है, सेम नंबर होते ही मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए 1 से डिवाइड है तो आंसर क्या आ जाएगा, ये नंबर खुद ब खुद आ जाएगा। सेम नंबर है, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 0 डिवाइड बाई 7 है, अगर मैं किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करता हूं तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अब ये सेम नंबर है, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ये 0 है तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन एक्सरसाइज कर सकते हो। अब है डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स बाई 1 डिजिट नंबर। ओके, देखिए फर्स्ट है 35 डिवाइड बाई 5। तो फाइंड 35 डिवाइड बाई 5, वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी 5s आर देयर इन 35। वी रिसाइट द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 5। देखिए 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30 and 5 7s are 35। तो 35 कितने पर आया, 7 पर आया। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 7 आ जाएगा। अब डिवीजन कैसे करते हैं, देखिए एक बार ये मेथड समझ लीजिए, फिर आप कितने ही डिजिट का नंबर हो, कितने ही डिजिट्स हो, आप आसानी से कर सकते हो। सिंपली जो ये डिवीजर है और ये डिवाइडेंड है, इसको हमें क्या करना है, डिवीजर जो है उसका हमें टेबल याद होनी चाहिए, उसकी टेबल यानी कि उसका पहाड़ा हमको आना चाहिए। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, इस तरह से, ठीक है। 5 या 6 कुछ भी हो सकता है डिवीजर, वो टेबल हमको आनी चाहिए। अब हमें उस टेबल में ये देखना है कि एग्जैक्ट वो नंबर आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, अगर वो नहीं आ रहा है तो हमें उससे जस्ट कम नंबर वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। कम नंबर वाला जो जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर 35 है, ये तो आ रहा है, 5 7s are, ये 7 इंट करने पर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा और 0 रिमेनिंग रह जाएगा। अगर ये 35 की जगह 36 होता तो हम कैसे करते, 36 तो 5 की टेबल में आएगा नहीं, तो मुझे 36 से जस्ट कम कितना आ रहा है, 36 से जस्ट कम आ रहा है 35। तो 35 जो है वो कितने टाइम आ रहा है, 7। तो 7 में फिर मैं 7 को क्वेश्चन मान लेता और 35 जो आ रहा है उसको हम आंसर में लिख देते। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो डिवीजन को। अब इसी के बेस पर जो एक्सरसाइज बनती है वो बनती है एक्सरसाइज 4, उसमें कुछ डिवीजन है वो आप खुद करके देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कराया हुआ है, सेकंड हम कराते हैं। देखिए 3 को हमें 15 को हमें डिवाइड करना है 3 से, तो 3 की टेबल को आप काउंट कीजिए। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12 and 3 5s are 15। तो ये 5 टाइम कंप्लीटली डिवाइड होगा। 3 5s are 15, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 5 5s are 25, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 7 4s are 28, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 4 8s are 32, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 6 3s are 18, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस को करेंगे खुद। अब हम देखते हैं डिवीजन विद रिमाइंडर। अच्छा, अब तक हमने देखा था कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं रह रहा था, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर आपको रिमाइंडर मिलेगा। तो देखिए वी हैव 10 बॉल्स, ये कुछ 10 बॉल हैं, वी हैव टू डिवाइड देम इन इक्वल 3 ग्रुप्स। अब ये 10 बॉल मुझे 3 ग्रुप्स में बांटनी है। फर्स्ट वी टेक अवे 3 बॉल्स, तो पहले ग्रुप को मैं 3 बॉल्स दे दूंगा एंड पुट 1 बॉल्स इन ईच ग्रुप। 1 2 3, ठीक है। अगेन वी टेक 3 बॉल्स एंड पुट 1 बॉल इन ईच ग्रुप। 1 2 3, इनको भी दूसरे ग्रुप को भी मैंने 3 बॉल्स दे दी। आफ्टर 3 राउंड्स 9 बॉल्स आर टेकन अवे, और इसी तरह से मैंने तीसरे ग्रुप को भी दे दी 3 3 3। तो कितनी बॉल चली गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉल्स चली गई हैं। एक बॉल लेफ्ट रह जाएगी। जब एक बॉल लेफ्ट रह गई तो वो क्या रहेगा, हमारा रिमाइंडर रहेगा। यानी कि अगर आप देखिए इसमें हो क्या रहा था, इसमें आप 10 बॉल्स थी, उनको डिवाइड कर रहे थे 3 ग्रुप में। तो 3 1s are 3, वही आप काउंट कीजिए, टेबल काउंट कीजिए। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। अब 12 जो है वो 10 से ज्यादा हो गया है। 12 10 से ज्यादा है, इसलिए मैं उसको पुट नहीं करूंगा, मैं उससे जस्ट कम पुट करूंगा। जस्ट कम कितना आ रहा था, 3 इंटू 3 9 आ रहा था। अब 10 माइनस 9 करने पर क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 क्या रहेगा मेरा, 1 मेरा रहेगा रिमाइंडर। ठीक है,
तो इस तरह से आप बता सकते हो रिमाइंडर को। अब एक चीज आपको, एक फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। देखिए ये वाली चीज, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर प्लस क्वोशिएंट इज इक्वल टू रिमाइंडर। देखिए डिवाइडेंड क्या था, इसको देखिए, इसमें डिवाइडेंड क्या है, 10 है। ये किसके बराबर होगा, डिवीजर। डिवीजर क्या था, 3 था, 3 इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना आया था, 3 आया था, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना था, 1 था। अब इनको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, 10 आएगा या नहीं आएगा, और इधर भी 10 है, तो 10 इज इक्वल टू 10। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इससे आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो किसी भी डिवीजन का। जैसे कि एक एग्जांपल और हम देखते हैं। देखिए 26 है, इसको डिवाइड करना है 6 से, तो 6 की टेबल काउंट कीजिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब 30 जो है वो 26 से ज्यादा हो गया, इसलिए मैं इससे एक जस्ट कम लूंगा, तो 6 4 जा 24। अब 26 माइनस 24 करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब मेरा डिवीजन सही है या नहीं, इसको चेक करना है। इसको चेक करने के लिए ये वाला फॉर्मूला मुझे फॉलो करना है। तो इसको फॉलो करने के लिए देखिए डिवाइडेंड, डिवाइडेंड कितना है 26 इज इक्वल टू डिवीजर, डिवीजर कितना है 6 इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना आया 4 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 2। इसको आप सॉल्व कीजिए, 6 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा 24 प्लस 2 यानी कि 26, और ये भी 26 था। अगर सेम डिवाइडेंड मिल जाता है तो हमारा आंसर सही है, हमारा डिवीजन सही है। अब हम देखते हैं आगे। आगे एक्सरसाइज 5 है जो इसी बेस पर बनी हुई है। 7 देखिए, 7 का 5 से करेंगे, 7 5 जा 35, 38 माइनस 35 3, तो क्वोशिएंट कितना है 5, रिमाइंडर कितना है 3। 6 से करेंगे, 6 7 जा 42, 47 माइनस 42 यानी कि 5, क्वोशिएंट कितना है 7, रिमाइंडर कितना है 5। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप करेंगे आसानी से। बस इतना याद रखना, डिवाइड एंड डिवीजन में हमको कम जो नंबर है वो पुट करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने 47 आता नहीं है 6 के टेबल में, इसलिए मैंने 6 इंटू 7 करा तो कितना आया 42 मैंने पुट किया। क्यों, क्योंकि 6 इंटू 8 करने पर 48 आ रहा था और 48 42 से ज्यादा था। तो ये आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे डिवीजन की तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये भी क्वेश्चन उसी के हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से है कुछ, अब ये 2 स्टेप में जाएगा डिवीजन, अब तक हम 1 स्टेप में देख रहे थे। अब देखिए 2 इंटू 37 है, अब तक हम इन दोनों को साथ में लेके चल रहे थे, तो अब आप साथ में लेके नहीं चलेंगे। अब आप देखिए फर्स्ट पहले हमें इस नंबर को डिवाइड करना है, 2 को 3 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 4 इज ग्रेटर देन 3, तो हम क्या पुट करेंगे 2 1 जा 2। इसको मैं माइनस करूंगा, 3 माइनस 2 करने पर कितना आ जाएगा 1। अब देखिए 1 जो है वो छोटा है, 2 जो है वो बड़ा है, और हमेशा याद रखिए जो बड़ी संख्या है वही डिवाइड होगी छोटी संख्या से। ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो ये छोटी संख्या डिवाइड नहीं हो सकती, छोटी संख्या डिवाइड नहीं हो सकती बड़ी संख्या से। तो इसको मुझे बड़ा बनाना है, तो बड़ा बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं नीचे उतार लूंगा। इसको नीचे उतारते ही कितना बन जाएगा 17 बन जाएगा। 17 अब बड़ा हो गया तो 2 8 जार 16, 17 माइनस 16 करने पर कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। अब इन्हीं के बेस पर जो एक्सरसाइज बनती है वो बनती है एक्सरसाइज 6। हम देखते हैं उसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, सेकंड हम देखते हैं। देखिए 7 है, 7 1 जा 7, 7 2, अब देखिए ये तो सिंपल हो जाएगा, 7 5 जा 35, तो ये 3 आ जाएगा, 5 एंड 3। कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। 5 67 को डिवाइड करना है 5 से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 6 को डिवाइड करूंगा। 6 को डिवाइड क्यों करूंगा, क्योंकि 6 जो है वो बड़ा है, 5 जो है वो छोटा है। बड़े को डिवाइड किया जा सकता है छोटे से, तो 5 1 जार 5 माइनस 1, अब ये 1 आ गया। 1 जो है वो छोटा है, 1 जो है वो छोटा है, इसलिए मैं 7 को नीचे पुट कर दूंगा। 7 को नीचे पुट करते ये क्या बनेगा 17, 5 3 जार 15, 17 माइनस 15 करने पर 2 रहेगा, तो रिमाइंडर कितना रहा 2 और क्वेश्चन कितना आया 13। तो इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से एक डिवीजन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब प्रैक्टिस के थ्रू ही कंप्लीट हो सकते हैं। अब देखिए डिवीजन है 3 डिजिट्स का
विद 1 डिजिट। सिंपली जिस तरह से आपने 2 डिजिट के अभी करे उसी तरह से 1 डिजिट के करे, उसी तरह से आप 3 डिजिट के कंप्लीट करोगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है 589 को डिवाइड करना है 4 से। सिंपली आप 589 तक तो काउंट नहीं कर पाओगे, इसलिए सबसे पहले फर्स्ट को डिवाइड कीजिए। 4 1 जा 4, 5 माइनस 4 करने पर 1 आएगा। फिर मैं 8 को नीचे उतारूंगा तो ये बनेगा 18, 4 4 जार 16, 18 माइनस 16 करने पर 2 रहेगा। फिर मैं 9 को नीचे उतारूंगा और ये बन जाएगा 29 एंड 4 7 जार 28, 29 माइनस 28 करने पर आ जाएगा 1। सो क्वेश्चन कितना आएगा 147, रिमाइंडर कितना रहेगा 1। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है 3, जस्ट अ मिनट, ये 3 से सॉल्व कर दिया और यहाँ 4 दे रखा है तो इसको 3 कर लीजिए। ठीक है, 3 3 जा 9, कंप्लीट डिवाइड हो गया, ये रह गया 0। अब 0 से डिवाइड हो नहीं सकता इसलिए मैं 5 को लूंगा तो 5 नीचे आएगा, 3 1 जा 3, रह गया 2। फिर मैं 6 को नीचे ले आऊंगा, 3 8 जा 24, तो क्वेश्चन 318 और रिमाइंडर 8 आ जाएगा। अब इसी के बेस पर एक्सरसाइज 3 है, एक्सरसाइज 7 है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। देखिए 467 है, इसको डिवाइड करना है 3 से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 4 को डिवाइड करूंगा तो 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 करने पर 1। अब 1 को डिवाइड नहीं कर सकता इसलिए मैं 6 को नीचे ले लूंगा, तो इसको नीचे उतारेंगे हम। नीचे उतारने के बाद में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। तो ये 5 टाइम कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर कितना रह जाएगा 1। और नीचे फिर मैं 17 को ले आऊंगा और 3 5 जा 15, फिर से 5 टाइम में हो जाएगा 15, तो रिमाइंडर कितना रह जाएगा 2 और क्वेश्चन कितना आ जाएगा 155। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको खुद करके देखेंगे। ये सेम पैटर्न पर आपको फॉलो करना है, बस डिजिट चेंज हुई हैं, वो आप प्रैक्टिस से खुद कर सकते हो। अब है वर्ड प्रॉब्लम्स। जैसे हमने अभी मल्टीप्लिकेशन में देखा, हमने पिछली क्लास में मल्टीप्लिकेशन में देखा था कि वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया था, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन की जो डिवीजन है उसकी भी वर्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। जस्ट अ मिनट। अब हमें पता लगाना कैसे है कि भाई जो वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है उसमें डिवाइड होगा या नहीं होगा। सिंपली अगर हमें ज्यादा की जानकारी है और एक के बारे में पूछा है तो डिवीजन होगा, ज्यादा की जानकारी है और एक के बारे में पूछा है तो डिवीजन होगा। जैसे देखिए 56 एप्पल्स आर इक्वली डिवाइड अमॉन्ग 8 चिल्ड्रंस, तो हाउ मेनी एप्पल्स डज ईच चाइल्ड गेट। तो देखिए 8 बच्चों में बांटे गए, यानी कि ज्यादा की हमें पता था कितने बच्चों में बांटे गए, 8 बच्चों में बांटे गए। तो 8 चिल्ड्रंस हैं, 8 चिल्ड्रंस हैं और कितने मैंगोज हैं, कितने एप्पल्स हैं, 56 एप्पल्स हैं। तो 1 चिल्ड्रन को कितना मिला, 1 चिल्ड्रन को कितना मिला, ये हमें पता लगाना है। तो देखिए हमें 8 के बारे में पता है कि 8 चिल्ड्रंस को 56 एप्पल्स मिले और 1 के बारे में पता लगाना है, यानी कि ज्यादा के बारे में पता है और 1 के बारे में पता लगाना है। तो सिंपली मैं 56 को डिवाइड कर दूंगा 8 से और ये कंप्लीटली डिवाइड होगा 7 टाइम और आंसर आएगा 0। तो 1 चिल्ड्रन को कितना मिला 7। सेकंड क्वेश्चन हम एक बार और करके देखते हैं। 9 पर्सन्स कैन बी सीटेड इन 1 कार। एक गाड़ी है जिसमें 9 पर्सन्स बैठ सकते हैं, तो हाउ मेनी कार्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 72 पर्सन्स। तो 72 पर्सन्स के लिए कितनी चाहिए। अब देखिए हमें एक कार में पता है कि हमें 9 पर्सन्स का पता है, 9 पर्सन्स बैठ सकते हैं एक कार में, तो 72 कितने में बैठेंगे। सिंपली मैं 72 को डिवाइड कर दूंगा 9 से। कितनी कार्स चाहिए, 8 कार्स। ठीक है, एक कार में 9 आते हैं तो 8 कार में 72 आएंगे। ठीक, हमें कम की जानकारी थी और ज्यादा के बारे में पूछा था। अब हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करके देखेंगे। सिंपली आपको डिवाइड करना है, जो आपको क्वेश्चंस में डिजिट्स दी हुई हैं उनको थोड़ा पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, पढ़ने के बाद में पता लगाना है कि हमसे एक के बारे में पूछा जा रहा है कि नहीं, और अगर ज्यादा की जानकारी हो और एक के बारे में पूछा जाएगा यानी संगठित के रूप में पूछा जाएगा तो आप उसको डिवाइड करोगे। ठीक, तो इस तरह से हमने डिवीजन की जो चैप्टर है उसको कंप्लीट किया और बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनके लिए देखते रहिए नेक्स्ट वीडियोस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।